नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आया है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फटाफट पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई डाउट हो तो आप बच्चा है तो फिर भी पूछिएगा। तो एग्रीकल्चर में या बीवीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है 15% का, तो उसके लिए ये आपका है। आपको अगर कोई भी इंक्वायरीज के रिगार्डिंग करनी है तो दिस इज़ द मेल आईडी एट विच यू कैन मेल vcci.info@nic.in या वेबसाइट है vcicounselingnIC.in। 33 पेजेस का ही है। मैं कोशिश करूँगा 5 से 10 मिनट में इसको पूरा कर लूँ। तो ये कंटेंट है कि आप क्या देखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन आपको पेज नंबर 3 पर मिल जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 4 पर, सीट्स 4 पर, एनआरआई वालों 4th पेज पर, क्वालिफिकेशन 5 पेज पर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिशन 7 पेज पर। इस तरीके से मॉपअप राउंड काउंसलिंग 9 पेज पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट 9 पेज पर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस 11 पेज पर, प्रोसीजर फॉर रजिस्टरिंग 15 पर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 13 पर और कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन 15 पर मिलेगा। शेड्यूल डेट्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो सब कुछ भी आपको एनेक्सर्स में अटैच्ड मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये बॉडी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में 1984 में एस्टेब्लिश हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में। ठीक है। इसके अंदर 15% जो ऑल इंडिया सीट्स हैं वो वेटनरी कॉलेजेस के अंदर जो होती हैं अलाउड फॉर एडमिशन, एंड द सीट्स अंडर ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो ऑल इंडिया से 15% आपको फिल करने, साथ ही ईडब्ल्यूएस की भी कुछ सीटें। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें नीट का स्कोर जो है वही मान्य होगा, उसी बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो नॉर्मल जितना होता है एमबीबीएस का सेम कोर्स है 5.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स का कोर्स होगा और 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के लिए मैंने एक वैकेंट सीट मैट्रिक्स का आपके पास एक वीडियो डाला भी, आप उसे चेक कर सकते हैं। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर दिस। ठीक है। कॉलेज और कैटेगरी वाइज सीट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ये सीट्स लेकिन चेंज हो सकते हैं कभी भी नीड के हिसाब से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चों, 4th पेज पर हमने पढ़ा था आएगा। तो भाई जो इंडियन नेशनल हो तो बहुत ही बढ़िया है, पहला क्राइटेरिया तो ये 4 है। 4 भी है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसका ओरिजिन जो है इंडिया का हो वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसको अपने प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि हाँ भाई मैं इंडिया से लिमिट करता हूँ, क्योंकि इस तरीके की सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं जो बाहर वाले बच्चों के लिए होती हैं। एज जो है 17 साल की हो जानी चाहिए 31 दिसंबर तक आपकी, ये आपकी लिमिटेशन है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 25 की जगह आप अगर 30 के हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या 28 के हैं शेड्यूल ट्राइब के तो वो चल जाएगा। इन केस ऑफ ओबीसी जो है 3 साल का होगा और एससी एसटी में 5 साल का, यानी दोनों में 30 ईयर्स का और ओबीसी में 28 ईयर्स का, और 10 ईयर्स का पीएच यानी 35 तक पीएच कैंडिडेट विल बी अलाउड। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो उनको जो एग्ज़ाम है वो पास करना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के तौर पर, और कोई उसके इक्विवेलेंट एग्जाम है स्टेट बोर्ड का तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। ये मेन सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये मेन है जो हर बार होता है। अगर आपने नीट दिया है तो यू आर एलिजिबल फॉर इट, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात उन्होंने लिख भी दिया हालांकि कि कोई और मेरिट कंसिडर नहीं की जाएगी, नीट 2020 ही कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट हैविंग एजुकेशन इन एनी अदर कंट्री प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कि वो इक्विवेलेंट है तो मान लिया जाएगा। बेसिकली नीट के क्राइटेरियाज हैं सारे। फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए आप जानते ही हैं ऑलरेडी, जो नीट का क्राइटेरिया वही है कि टोटल बॉडी में डिसेबिलिटी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, लोअर लिम्ब 50%, अपर लिम्ब विजुअली हैंडीकैप्ड या हेयरिंग डिसेबिलिटी वाले लोग भी माने जा सकते हैं। प्रोग्रेसिव डिजीजेज लाइक मायोपैथीज एट्सेट्रा, डिसेबिलिटीज विच अदरवाइज वुड इंटरफेयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ अ वेटरनियन, वो काउंट किया जाएगा, आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। डिसेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जो होगी वो सर्टिफाई होगी मेडिकल बोर्ड से। मेडिकल बोर्ड को 3 स्पेशलिस्ट बनाने होंगे, वो सारी जानकारी है इसमें, लेकिन जनरल बच्चे के लिए जानकारी नहीं होती है तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। कैंडिडेट शुड प्रेजेंट बिफोर द मेडिकल बोर्ड, वो बिल्कुल सही बात है। इंस्ट्रक्शन क्या है कैंडिडेट्स के लिए कि कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हो जाती है उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा गिवन स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम के अंदर। सीट अलॉट होने के बाद आप नोडल ऑफिसर जो आपके अलॉटमेंट लेटर के अंदर नाम होगा उस पर आप रिपोर्ट करेंगे। इन केस द कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट, अगर आप नहीं जाते तो आपकी सीट जो होगी वो कैंसिल मान ली जाएगी या नेक्स्ट राउंड में किसी और को अलॉट हो जाएगी। और अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो मेल करना होगा vcii.info@nic.in पर। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर होगा उनको प्रोसेस कोऑर्डिनेट करना है पूरा रिपोर्टिंग का, ये भी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। कॉलेज को कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिन्होंने रिपोर्ट किया एडमिशन के लिए, और जो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो भी, ताकि सेकेंड राउंड में पता चल सके कितनी सीटें वैकेंट हैं। डीन्स ऑफ कॉलेज शैल इंश्योर दैट द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड एंड नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स आर सेंट इमीडिएटली। जैसे ही जो काउंसलिंग पूरी होती है तुरंत ही लास्ट डेट के बाद फटाफट भेज दें, ये भी उनको एक गाइडलाइन है। नॉर्मल रिजर्वेशन है 15% एससी कैंडिडेट्स के लिए, 7.5% एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 27% नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए, ओबीसी के लिए, 5% फिजिकली हैंडीकैप के लिए, ईडब्ल्यूएस 15%, जो नॉर्मल रिजर्वेशन है वही सारी यहाँ पर भी हैं। सीट मैट्रिक्स दा गई है और मैंने आपको बता भी दिया है। ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगी वो VCI NIC इन्हीं के थ्रू होगी। कॉलेज शेल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट। 15% सीटें जो ऑल इंडिया बेसिस पर अलॉट होंगी, किसमें कितनी सीटें वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइवेट वेटनरी कॉलेज की फ़ीस गवर्नमेंट या कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो डिसाइड करेगी। कैंडिडेट्स को एडवाइस है कि वो फ़ी वगैरह चार्जेस जो है फिल करने से पहले ज़रूर चेक कर लें। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंसर्न डॉक्यूमेंट शेल बी वेरीफाइड बाय द कॉलेज। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना होगा राइटिंग में 2 दिन के अंदर VCI को डेट ऑफ रिपोर्टिंग से, ताकि इस तरीके की बात पर फाइनल फैसला वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ले सके। बाद में करेंगे तो कॉलेज का फैसला ही फाइनल माना जाएगा। जो स्टार्ट कॉलेज का एकेडमिक सेशन वगैरह है या कैसे रिफंड होगा, क्या डिपॉजिट होगा, वो वेरी कर सकता है। VCI उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द मोप अप राउंड फीस, उसके लिए VCI रिस्पॉन्सिबल है। सीट वंस एलोकेटेड फाइनल होगा और कोई रिलोकेशन सीट की नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नीट से थोड़ा सा डिफरेंस पैटर्न है, आप अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। मोप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होगी 1 मोप अप राउंड ही होगी। वैकेंट सीट अगर राउंड 1 राउंड 2 के बाद बचती है तो जिसको एलोकेट होगी ये सीट और पेड कर दिया मोप अप फीस, लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पाया स्टिपुलेटेड टाइम में, तो उसकी जो मोप अप फीस होगी वो फॉरफिट हो जाएगी और इस बारे में कोई रिगार्डेंस में कोई भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा उस कैंडिडेट को। जिस अकाउंट से फीस आई थी उसी पर वापस होगा। अब अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस मोप अप राउंड की क्या है, तो 1000 रुपये है जनरल के लिए, 900 रुपये है EWS OBC और 500 रुपये है बाकी कैटेगरीज के लिए। मोड ऑफ ऑफलाइन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी, ऑनलाइन पेमेंट हो या ऑफलाइन हो वो तो है ही नहीं कामयाब। अगर ऑफलाइन करोगे तो चालान बैंक से कराना पड़ेगा। चालान जनरेट होगा ऑटो जनरेट अकाउंट नंबर पर। यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट एंड कैन मेक पेमेंट थ्रू RTGS या निफ्ट बैंकिंग। अगर फीस रिसीव नहीं हुई तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 11 जनवरी तक आप चालान से पेमेंट कर सकते हैं 2 बजे तक। कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल है मोपअप के लिए, कहानी वही है जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हो या तो प्रीवियस राउंड्स में, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा 1000 रुपये की फ़ीस देके। जिनको कोई सीट ऑफर ना हुई है वो, लेकिन जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा उनको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेस पे उनको करनी पड़ेगी। कैसे करनी है देखिए। The candidate who have already reported for admission under 15% quota shall not be allowed for mop-up round counseling. Mop-up round of counseling will be conducted for the vacant seat। तो ऊपर वाली बातें हो गई कि जिसको पहले सीट मिले उसको नहीं मिलेगा। पेमेंट कितनी करनी है वो बात भी हम पहले ही बता चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है डज नॉट इंक्लूड सर्विस चार्जेस, वो एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। शेल बी बियर बाय द स्टूडेंट। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, मोपअप राउंड फ़ी एट्सेट्रा शेल बी मेड थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड या चेक या डिमांड ड्राफ्ट से अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बेहतर ये होगा अगर ऑनलाइन करते हैं तो। अगर रिसिप्ट ऑफ फ़ी नहीं मिली VCI को आपकी कि आपने चालान पे किया था तो फिर आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी। तो फीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना चॉइस फिलअप ज़रूर करें मोपअप राउंड के लिए। पार्टिसिपेशन ऑफ ₹10,000 एज द केस मे बी इज रिटर्नेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट हैव टेकन एडमिशन आफ्टर अलॉटमेंट सीट और दोज हु हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट अंडर मोपअप राउंड। ठीक है, तो 10,000 रुपये की पार्टिसिपेशन फ़ीस होगी, वो रिटर्नेबल या एडजस्टेबल हो सकती है। तो आप एडमिशन ले लें तो आपको वो ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी, या फिर आपको कोई सीट ना मिले तो रिफंड हो जाएगी। बाकी आपके कॉलेज में जब आप जाएंगे तो पर्सनल आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं, सारे डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। इस वेबसाइट पर आपको लगातार देखते रहना है vcacounseling.nic.in रेगुलरली। कैटेगरी रैंक्स के हिसाब से यहीं पर आपकी अलॉटमेंट होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन बात है
अगर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपका जो क्लेम है सीट का वो ख़त्म हो जाता है वहीं की वहीं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के बिना आपको एडमिशन लेने नहीं दिया जाएगा, ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज आपके सारे डाटा ज़रूर चेक करेगा। चॉइस फिल करते वक्त आप अपने चॉइसेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार चॉइस लॉक कर दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रिजल्ट भी आपका इसी वेबसाइट पर आएगा, आपको यहीं से चेक करना है। आपका कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपने रिपोर्ट किया इस बात के प्रूफ को जो है आप लोग VCI को भेजेंगे, वरना आपका एडमिशन क्या मान लिया जाएगा, कैंसिल। ये भी यहाँ पर क्लियरली लिखा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। अगर कोई आएगा कि मेरा अलॉटमेंट चेंज कर दो तो भाई उसका जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इस तरह के काम आप ना करें। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट जो आपको हुआ है वो, नीट का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10+2 मार्क्स सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, जो नीट में चाहिए सारी चीज़ें सही में चाहिए। ST/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जानते हैं उनको हर जगह चाहिए होता है, वो लगाएंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, उसके बाद जो आपको लॉगिन आईडी मिलेगी उससे आपको लॉगिन करना है और फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं और VCI का हर डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, एनेक्सर्स आ गए अब सारे, देखिए सारा काम आपका हो गया है ऑलमोस्ट। एनेक्सर्स के अंदर आप देखेंगे कि भाई फर्स्ट राउंड की जो कैंडिडेट लिस्ट होगी वो पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 30 दिसंबर को हो गया था, 2 दिन पहले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपको 10 जनवरी तक करना है। पेमेंट आप 11 जनवरी तक पे कर सकते हैं, अगर आप चालान से करते हैं तो 10 जनवरी तक कोशिश कीजिएगा हो जाए। सीट अलॉटमेंट 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में होगा। पब्लिकेशन उस सीट अलॉटमेंट की 14 जनवरी को होगी। 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपको 20 जनवरी तक इंपॉर्टेंट डेटा पहुंच जाना है। सेकेंड राउंड 25 जनवरी को शुरू होगा, 29 जनवरी को रिजल्ट आएगा और 5 फरवरी तक आपको हर हाल में कॉलेज एडमिशन ले लेना है। मोपर राउंड की अगर हम बात करते हैं तो 9 फरवरी से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन, मोपअप और पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 बजे तक रहेगा 11 फरवरी तक। रिजल्ट जो है 15 फरवरी को आ जाएगा और 22 फरवरी तक आपको कॉलेज हर हाल में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और मोपा फीस जो है वो आपको यहाँ पर दे ही गई है कि कितनी कितनी फीस आपको यहाँ पर देनी है। इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन सारी VCI counseling@NIC.in पर ही होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक वैकेंट सीट मैट्रिक्स मैंने आपको सारी बता दी है बेटा, एक और वीडियो है वहाँ पर आप सारा ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट से ही आपको फिल करके लेके जाने हैं। एक SC का है, जैसे एक OBC का है, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है यानी कि फिजिकली हैंडिकैप्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, ये वाला आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाला आपको फिलअप करके देना पड़ेगा उनको। अगर आप EWS में अप्लाई करते हैं तो कुछ कॉलेज में इसकी सीटें, लिस्ट ऑफ नोडल ऑफिसर्स हैं, किसी कॉलेज के बारे में सीट अलॉट होने के बाद अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आंध्र प्रदेश में आप डॉक्टर A रवि से बात कर सकते हैं, बिहार में GK प्रसाद से बात कर सकते हैं। ये अच्छे अच्छे पदों पर जो इनके फ़ोन नंबर और ईमेल आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज numbers friends. So this finishes the information bulletin for veterinary sciences. मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए सारी डाटा आपको समझा दिया है। Still if you have any query please ask. Thank you so much for watching the video. Have a good day friends. Please subscribe our channel and support us.